व्यूअर्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे विंडो ऑब्जेक्ट और डॉम और बॉम के बारे में। बेसिकली जानेंगे डॉम और बॉम क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, देखेंगे क्या होते हैं इन सारी चीज़ों के बाद में, और विंडो ऑब्जेक्ट सबसे मेन अपना देखेंगे विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। तो सबसे पहले देखो विंडो ऑब्जेक्ट क्या है। विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर सारी चीज़ें आती है, ये देख लेना, ठीक है। और बॉम का मतलब होता है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, और डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। पहले विंडो ऑब्जेक्ट क्या करता है। तो विंडो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द ब्राउजर विंडो एंड प्रोवाइड्स मेथड टू कंट्रोल। इट इज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ग्लोबल ऑब्जेक्ट मतलब कि सारे जावास्क्रिप्ट के जो आप लोग मेथड्स यूज करते हैं, अगर कुछ भी हम लोग ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं। देखो मैंने लेटर को मैंने एक फाइल बनाई है अपनी, ठीक है, 7 script.js करके मैंने फाइल बना ली। अब देखो जो भी हम लोग जैसे कि नॉर्मली हम लोग क्या लिख देते हैं, अलर्ट लिख देते हैं, ठीक है, अलर्ट लिखते थे हम लोग, क्या करते थे, हेलो लिख देते थे, ठीक है। मैंने एक अलर्ट हेलो लिख दिया, ठीक है। अब इसको मैं अगर गोलाई, इसको मैंने गोला किया, देखो क्या आया, हेलो, ठीक है। इसको मैं अरेंज कर दूं पहले, यहाँ पर ना, यहाँ पे चाहिए, ओके। क्या आया, मेरा हेलो आया। स्क्रिप्ट में मैंने लिखा अलर्ट, लिखा यहाँ पे देखा मैंने, क्या आया, हेलो आ गया। तो सीधी बात है, हम लोग हेलो कर ही रहे थे। लेकिन क्या है, विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो क्या ये विंडो, अगर मैं करूँ विंडो डॉट अलर्ट, तो भी वही बात है, क्योंकि विंडो क्या है, एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं रिलोड करूँ, ठीक है, देखो तो भी आ रहा है हेलो, क्योंकि क्या है, विंडो क्या अपना वापस वापस बोल रहा हूँ, विंडो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर सारी चीजें आती है। आप चाहे अलर्ट लगा दो, प्रॉम्प्ट लगा लो, चाहे दूसरे फंक्शन यूज कर लो, मेथड के विंडो के साथ कर लो। जैसे कि अगर आप कंसोल डॉट लॉग कर रहे थे, अभी तक कंसोल डॉट लॉग कर रहे थे, कब से कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, मैं कर दूँ कोड नाउ, ठीक है, कोड नाउ को लिख दिया, ओके। तो इसके अगर मैं आगे भी लगा दूं ना, अगर मैं लिख दूं विंडो डॉट कोड नाउ, विंडो डॉट कंसोल डॉट लॉग, तो भी ये क्या है, कोड वैलिड है, क्योंकि क्या है, सारी चीजें जो आती है वो किसके अंदर आती है, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर आती है, जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। इंस्पेक्ट करके देखेंगे, कंसोल के अंदर आया हेलो, आ गया, कोड नाउ आ गया, ओके, आ गया ना, ये रहा, ओके डन, दिख लिया। विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर सारी चीजें आती है, हमने देख ली, ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग बात करते हैं डॉम के बारे में। डॉम बेसिकली क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर क्या होता है, जो भी अपना HTML का पूरा जो कोड होता है, वो जावास्क्रिप्ट को क्या देता है, एक ऑब्जेक्ट के रिप्रेजेंट में दे देता है। मैं आपको अगर बताऊँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग मैंने कर दिया डॉक्यूमेंट, ठीक है, और मैंने यहाँ पे रीलोड कर दिया, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट लिख दिया। अब देखो डॉक्यूमेंट ये आया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लिक किया, यहाँ पे देखो इतने सारे, ये सारे कोड है, ये सारे फंक्शन है उसके अंदर। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें कुछ नहीं, जो आपके HTML लिखा है ना, यहाँ पे देखो ये पूरी, इसका ही रिप्रेजेंट है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर। जो आपका ये जो HTML था, ये जो HTML है, इसका ही रिप्रेजेंट है किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर। कंसोल डॉट लॉग में रहेंगे, देखो डॉक्यूमेंट आ गया। डॉक्यूमेंट के अंदर सारी चीजें है, देखो क्या है, चिल्ड्रन है अपने के पास, क्या है अपने पास, और क्या है, डॉक टाइप है, बहुत सारी लिंक्स होगी अपने पास, ठीक है। माउस देखो, इवेंट्स है इतने सारे, स्क्रोल फ्रोल, स्क्रिप्ट है अपने पास, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से कुछ भी उठा सकते हैं, हमको जो चाहिए वो उठा सकते हैं। एंकर्स है, कोई लिंक हो गया, एप्लेट्स है, ठीक है, लोकेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूँ डॉक्यूमेंट डॉट लिख दूंगा, तो आ जाएगा मेरा हेड सेक्शन, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट हेड लिख दिया, मैं यहाँ पे रिलोड कर देता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट हेड लिखे, देखो आ गया हेड सेक्शन। हेड सेक्शन के अंदर इतनी सारी चीजें थी, वो सारी की सारी आ गई। ऐसे ऐसे हम लोग सारी चीजें ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या होता है, बेसिकली जो चीजें, जब भी आपके बारे में कोई बोले कि भाई डॉम के ऊपर काम करना है, तो आप समझ जाना कि HTML को एक एलिमेंट बना के, ऑब्जेक्ट बना के उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। ये हम काम कैसे करते हैं, जैसे कि आप समझो कि मैंने क्या करता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ कि इसको बंद कर दो, ओके। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल। ये क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर बॉडी है, बॉडी की जो स्टाइल है, स्टाइल तो आपको पता है CSS, उसका जो कलर है उसको क्या कर दो, रेड कर दो, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, रेड कर दिया। यहाँ पे गए, रिलोड किया, ओके दबाया, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, ओके। और ये ना अपना हेलो विंडो बार बार आ रहा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर लिखना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर तो नहीं डाला हमने, ठीक है, बैकग्राउंड लिख दिया, और आगे रेड। देखो पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड था अपना रेड हो चुका। अब ये जब आपको कब नेसेसरी है कि भाई, ये तो मैं CSS से भी कर सकता था, लेकिन आप ये CSS से कर सकते थे, लेकिन बात यह है कि कुछ इवेंट्स आपको पता होंगे, ऐसे होंगे जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट होगा कि आपको बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है, तो वो सिलेक्ट करने पे ऊपर आपका इवेंट हो रहा है, कोई इवेंट होने के बाद आपका कोई CSS के अंदर या फिर आपकी डेकोरेशन के अंदर कुछ भी चेंजेस हो रहा है, तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है।
CSS जो होती है वो अपने क्या लॉजिकली नहीं चलती, वो खाली हम लोग जैसे ही लिखते हैं, ठीक है, वो एक मार्कअप है, तो जैसे ही हम लोग लिखते हैं तो वो क्या करती है, उस हिसाब से आपको डिस्प्ले डिजाइन कर देती है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग इवेंट करते हैं, तब हमको ये चाहिए तो हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि ये हमको चाहिए अगर एक अलर्ट के अंदर ओके आ जाए या फिर एक कंफर्म के अंदर ओके आ जाए, लाइक मैं यहाँ पे कर दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कर दूँ इफ कंफर्म, ठीक है, इफ कंफर्म हेलो, मैं चेंज टू रेड, बीजी बैकग्राउंड कलर मतलब बेजी चेंज टू रेड की जगह येलो कर देता, आपको अलग आइडिया मिलेगा। येलो ओके, अगर ये येलो ओके डन होता है, ठीक है, अगर ये येलो में डन हो जाता है तो क्या करेगा ये, अगर ये बॉक्स कंफर्म हो जाता है तो ये बैकग्राउंड रेड कर देगा, वरना एल्स में क्या कर देंगे, कुछ नहीं, एल्स में मैं नल कर देता हूँ, कुछ नहीं करना। हमने नल कर दिया, अभी हम लोग क्या कर देंगे, इसको रन कर देंगे, यहाँ पे जाएंगे, सी कंट्रोल एस कर देता हूँ मैं बार बार। तो क्या कह रहा है, बैकग्राउंड चेंज टू येलो, मैंने ओके किया, रेड हो गया। रेड क्यों हुआ, रेड होने का रीजन क्या है, रीजन अपना ये है कि मैंने यहाँ पे रेड लिखा है, ठीक है, येलो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अब देखो ये क्या है, एक इवेंट है, कि इवेंट क्या है कि ओके पे क्लिक करो तब जाके एक बैकग्राउंड जो है मेरा येलो हो जा रहा है। तो ये किससे हो रहा है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है, किसको मैनिपुलेट करके, HTML को मैनिपुलेट करके। तो क्या हो रहा है, उसके अंदर डॉ मारा जा रहा है, क्योंकि HTML को जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम लेना चाहते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या आ जाता है, अपना चेंजेस आ जाते हैं इजीली। ओके, तो हमने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल देख लिया क्या होता है, जिससे हम लोग HTML के एलिमेंट्स को लेके उनको एलिमेंट्स के अंदर चेंज करके उसके ऊपर काम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल देख, PDF देख लेते एक बार, ठीक है। ये क्या है अपना डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉम रिप्रेजेंट द पेज कंटेंट एज HTML की सारी चीजें वो रिप्रेजेंट कर देती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी मैंने जैसे ही किया तो पेज क्या आ जाएगा, पेज बॉडी एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में मैं बात कर रहा हूँ, ये कंसोल डॉट लॉग में लिखा हुआ, आप ये रिप्रेजेंट करो, ठीक है। उसके बाद लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट बैकग्राउंड स्टाइल, यही हमने अभी करके देखा था, जो चेंजेस कर देता है स्टाइल के अंदर। तो क्या कर दिया हमने, रेड कर दिया, हमने येलो करके देख लिया, कंफर्म बॉक्स के अंदर डाल के देख लिया बैकग्राउंड कलर चेंज करना है कि नहीं, ठीक है। और अपने पास क्या है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, बेसिकली जो काम सिर्फ ब्राउजर के ऊपर इवेंट होते हैं, जो फंक्शंस या फिर जो मेथड्स जो सिर्फ ब्राउजर के ऊपर काम करते हैं, किसी HTML की या फिर किसी दूसरी एलिमेंट्स की उसको नीड नहीं होती, ठीक है। द ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल रिप्रेजेंट द एडिशनल ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड बाय द ब्राउजर होस्ट एनवायरनमेंट। होस्ट एनवायरनमेंट जैसे आपको PC हो गया, जो वो आपको अगर कुछ एडिशनल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एडिशनल मॉडल प्रोवाइड्स कर रहा है फॉर वर्किंग एवरीथिंग एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट के अलावा, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हो गया, वापस मैं बता दूं, HTML के जो सारे कोड है HTML का सारा, वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसको डॉक्यूमेंट कहता है। तो वो पूरा उसके एक्सेप्ट उसके डॉक्यूमेंट के अलावा जो सारी चीजें होती है उनको क्या आ जाता है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर सारी चीजें आ जाती है। लाइक अलर्ट प्रॉम्प्ट और ये जो है अलर्ट प्रॉम्प्ट कंफर्म, ये जो हमने यूज किया अभी, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल है, बॉम है। ये सारी चीजें किस में आती है, बॉम के अंदर क्या आते हैं, ठीक है। और एक और चीज आती है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर दूँ, मैं कर दूँ लोकेशन डॉट href, अगर मैं कर दूँ, ठीक है, लोकेशन डॉट href, और मैं कोट्स में दे देता हूँ https://www.google.com। तो क्या हो जाएगा, google.com पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेव किया, रिलोड किया, इसको जैसे ओके कर दिया, हो गया। अब देखो रिलोड, चेंज टू येलो, ओके, देखो आ गया, google.com पे आ गया, इजी, ठीक है, डन। तो ये क्या था अपना डॉम, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, ये रहा ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, समझ के। अभी देखो वापस अगर मैं आपको समझा दूं, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर सारी चीजें आती है जो अभी आप लिखते थे, अलर्ट प्रॉम्प्ट कंसोल डॉट लॉग, सारी चीजें जो होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो सारी चीजें किसके आती है, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर आती है। उसके बाद आती है डॉम की बारी। डॉम के अंदर क्या होता है, जो भी HTML आपको अगर ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप लेते हो, उसके ऊपर काम करवाते हो HTML के ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब बेसिकली HTML का टैग ही है, ठीक है, उसके ऊपर अगर आप काम कराते हो तो क्या हो जाता है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का काम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है इतना बॉम। बॉम क्या होता है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। जो भी चीजें एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अलावा जो भी चीजें होती है वो किस में आ जाती है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर। लाइक अलर्ट फ्रॉम फंक्शन, इनमें हम लोग डॉक्यूमेंट का यूज नहीं कर रहे, इनमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग अलर्ट दे दे रहे, प्रॉम्प्ट दे दे रहे, कंफर्म दे दे रहे, जो चीजें हमको चाहिए। जैसे हमने लोकेशन कर दिया, लोकेशन डॉट href, तो वो कहीं और लोकेशन पे चला गया, गूगल पे चला गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग समझ ली, तो यही, तो थैंक यू।